नमस्कार, राम राम साथियों। आरपीएससी तरंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख जैन धर्म के त्यौहार। तो ये टॉपिक जो है आपके त्यौहार का, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने पिछली वीडियोज़ में धर्म के अकॉर्डिंग, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो भी त्यौहार आते थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये हम इसमें जैन धर्म के त्यौहार करेंगे। इसके बाद में एक आपके टॉपिक है त्यौहार का ही, होली, जिसमें कई प्रकार की होलियाँ आती है, तो उसके बारे में भी एक वीडियो आएगा। तो आपका त्यौहार के टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर थे जिनका नाम मैंने यहाँ पे क्रम वाइज लिखा गया है, तो ये आप एक बार नज़र मार लें। इनमें से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर के जो तीर्थंकर थे उनको ऋषभदेव कहा जाता है, और जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम है महावीर स्वामी। तो हम एक एक करके ये इनका क्रम देख लेते हैं। पहले नंबर पे आते हैं ऋषभदेव जी, सेकंड आते हैं अपने अजीत नाथ जी, थर्ड नंबर पे आपके आएंगे संभवनाथ, फोर्थ हैं अभिनंदन नाथ, पाँचवें नंबर पे आते हैं सुमति नाथ, छठे नंबर पे आपके तीर्थंकर है पदम प्रभु, सातवें नंबर पे आएंगे सुपार्श्वनाथ, आठवें नंबर पे आपके आते हैं चंद्र प्रभु, नाइन्थ पे आते हैं सुविधि नाथ, 10वें नंबर पे आते हैं शीतल नाथ, 11वें हैं श्रेयांश नाथ, 12वें आएंगे वसु पूज्य, 13 नंबर पे आएंगे विमल नाथ, अनंत नाथ, 15 है धर्मनाथ, 16 नंबर पे है शांतिनाथ, 17वें हैं कुंथु नाथ, 18वें हैं अरनाथ, फिर है 19 पे मल्लीनाथ, फिर है 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ, 21वें आएंगे नेमिनाथ जी, 22वें आएंगे अरिष्टि नेमिनाथ जी, 23वें आते हैं पार्श्वनाथ जी, 24वें आते हैं महावीर स्वामी जी। तो इनमें से ज़्यादातर नाम जो आपने सुने होंगे वो आपने पहले जो हैं ऋषभदेव जी, इनका सुना होगा। इसके बाद में आपने डायरेक्ट सुना होगा नेमिनाथ जी का, अरिष्ट नेमिनाथ जी का, और पार्श्वनाथ जी जो कि 23वें हैं, और लास्ट जो है 24वें तीर्थंकर वो अपने महावीर स्वामी जी हैं। तो इनके बारे में ही ज़्यादातर आपने सुना होगा और यही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो हम भी इनके बारे में ही और इनसे संबंधित त्योहारों को डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऋषभदेव हैं अपने फर्स्ट तीर्थंकर, इनका, और जो अरिष्ट नेमिनाथ जी हैं, अरिष्ट नेमिनाथ जी कितने नंबर के हैं? 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं। तो इन दोनों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? इन दोनों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इतना आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं जो 23वें तीर्थंकर है अपने। 23वें तीर्थंकर क्या देखे आपने यहाँ पे? पार्श्वनाथ जी। तो पार्श्वनाथ जी हैं जो है, इन्होंने 4 नियम दिए, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह के नियम दिए। इन्होंने 4 नियम इन्होंने दिए। अब और ये कहाँ पे रहते थे? तो काशी में सम्मेद पर्वत के पास में ये रहते थे। अब हम देखते हैं कि ये जैन धर्म के 5 नियम चलते हैं, तो 5वां नियम किसने दिया? तो ये तो 23वें तीर्थंकर थे। कौन? पार्श्वनाथ जी। अब इनके बाद में जो आएंगे तो वो कौन से आएंगे? 24वें तीर्थंकर आएंगे। और 24वें कौन थे अपने? महावीर स्वामी जी थे। तो महावीर स्वामी जी ने इन 4 नियमों में एक नियम और ऐड कर दिया, जिसका नाम क्या था? ब्रह्मचर्य नियम। तो ब्रह्मचर्य नियम इन्होंने इसमें ऐड कर दिया, तो ये 5 नियम हो गए। तो यहाँ लिखा भी गया है 5वां नियम ब्रह्मचर्य का किसने दिया? महावीर स्वामी ने, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। तो ये तो सब हमने क्या किया? बेसिक जानकारी ली, कौन से तीर्थंकर थे, कौन से नंबर पे आते हैं, और इन्होंने जैन धर्म के लिए कौन कौन से नियम दिए। अब हम बात करते हैं जैन धर्मों के प्रमुख जो त्यौहार ये मनाते हैं उनके बारे में। तो इसमें सबसे प्रमुख त्यौहार है ऋषभदेव जयंती, फिर महावीर जयंती, रोट तीज, सुगंध दशमी, रतन त्रय, फिर आता है इनके पर्युषण पर्व, श्रुत पंचमी, रक्षाबंधन, दीपावली और वीर शासन जयंती। तो इस प्रकार से ये 10 प्रमुख त्यौहार ये जैन धर्म के समुदाय के लोग मनाते हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं।
तो पहला जो त्यौहार है अपना वो है ऋषभदेव जयंती का। तो ऋषभदेव जयंती हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि ऋषभदेव जी जो हैं वो तीर्थंकर का जन्म कहाँ पे हुआ और इनको किन किन नाम से जाना जाता है। तो जो ऋषभदेव जी हैं इनका जन्म हुआ है चैत्र कृष्ण नवमी को। कब हुआ इनका जन्म? चैत्र कृष्ण नवमी को। अयोध्या में हुआ। अयोध्या कहाँ पे आता है? यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। यहाँ पर इनका ऋषभदेव जी का जन्म हुआ और इन्हें ही आदिनाथ, ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूछ सकता है आपसे कि ऋषभदेव जो हैं उनके उपनाम क्या हैं? तो उनका उपनाम है आदिनाथ और वृषभनाथ। तो यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट मार्क करके अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि माघ कृष्ण 14 मतलब चतुर्दशी, माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को क्या हुआ? कैलाश पर्वत पर इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की। किसने? ऋषभदेव जी ने। अब इनकी जो है 108 फुट ऊंची प्रतिमा, प्रतिमा मतलब मूर्ति, इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा मूर्ति जो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के मंगी तुंगी पर्वत पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है इनकी 108 फीट ऊंची मूर्ति? महाराष्ट्र में है। मंगी तुंगी एक पर्वत है, वहाँ पर स्थापित है। अब जो ऋषभदेव के पुत्र थे, कौन थे इनके पुत्र? बाहुबली। तो ऋषभदेव के पुत्र थे बाहुबली। तो बाहुबली को हासन, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में आता है। और यहाँ पर श्रवण बेलगोला एक स्थान है। यहाँ पर इनको क्या नाम से जाना जाता है? गोमटेश्वर के नाम से भी इनको जाना जाता है, ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली को, श्रवण बेलगोला में। तो ऋषभदेव जी की जयंती हम कब मनाते हैं? तो माघ कृष्ण चतुर्दशी को मनाते हैं। अब हम चलते हैं आगे, महावीर स्वामी जयंती के बारे में पढ़ते हैं। तो महावीर स्वामी जयंती जो है वो कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 BC, मतलब ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर की? तो इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की पावापुरी नालंदा, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ पर इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की। और 468 BC में इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति यहाँ पर की। तो फिर से देखते हैं, महावीर स्वामी जयंती जो है वो कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 540 BC में। और कहाँ पर हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ। निर्वाण की प्राप्ति इन्होंने की पावापुरी नालंदा बिहार में 468 BC में। इसके बाद में हम इनके थर्ड त्यौहार जो है था रोट तीज, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो रोट तीज ये मनाते हैं भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। तो इसमें भी आपको तृतीया याद रखनी है और शुक्ल पक्ष है, लेकिन अब की बार महीना कौन सा है? भाद्रपद का। तो चैत्र मास में तो क्या मनाते हैं? महावीर जयंती। और फिर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तीज को ये रोट तीज का त्यौहार मनाते हैं। तो ये एक तरह से मानसिक शांति का एक व्रत होता है जैन समुदाय के व्यक्तियों के लिए। और इस दिन क्या करते हैं ये लोग? जौ की रोटी बनाते हैं। गेहूँ की रोटी नहीं बनाते हैं, जौ की रोटी बनाते हैं। थोड़ी मोटी रोटी रहती है और उसमें अच्छे से घी लगाकर उसको खाया जाता है। और मानसिक शांति के लिए ये व्रत किया जाता है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। अब आता है सुगंध दशमी का त्यौहार। तो इसमें से यही पूछा जाता है बस कि ये कब मनाया जाता है? तो ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, मतलब रोट तीज के 7 दिन बाद। तो 7 डेज बाद ये मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ तृतीया को आपने ये मना लिया। अब तृतीया में आप 7 दिन और जोड़ देंगे तो आपके पास में ये दशमी आ जाएगी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, रोट तीज के बाद सुगंध दशमी आएगी। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रोट बनाते टाइम अच्छी सुगंध आती है, रोट बनाने के बाद में तो ही बनाने के बाद में सुगंध आएगी और 10 दिशाओं में फैल जाएगी। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है।
अब पढ़ते हैं रत्न त्रय त्यौहार जो है। तो रत्न त्रय जो है ये 3 प्रकार के इसमें दर्शन की बात की गई है। और ये कौन कौन से दर्शन हैं? जैन धर्म के लिए ये बात की गई है रत्न त्रय की। तो एक है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक चरित्र। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चरित्र। 3 प्रकार के दर्शनों के बारे में किसमें बताया गया है? तो रत्न त्रय एक जैन धर्म का ये नियम कह लें आप, इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं पर्युषण पर्व की। ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट, इसको लगा लें, बहुत ही ज़्यादा ये उल्लास से मनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है पर्युषण पर्व में? पर्युषण पर्व जो है ये श्वेतांबर जैन लोग मनाते हैं। अब ये त्यौहार जो है 8 दिन का त्यौहार होता है। कितने दिन का होता है? 8 दिन का ये त्यौहार होता है। और ये चलता है भाद्रपद कृष्ण 12 से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक। कब से कब तक? यहाँ मैं वापस लिख देती हूँ। भाद्रपद कृष्ण 12 से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक। तो आप काउंट भी कर लें तो आपके 8 दिन हो जाएंगे यहाँ से। तो इस तरह से ये त्यौहार 8 दिन तक मनाया जाता है। और किसके द्वारा? श्वेतांबर जैन के द्वारा। श्वेतांबर कौन होते हैं? जो भी जैन धर्म के अनुयायी हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेत वस्त्र धारण करते हैं जो वे श्वेतांबर कहलाते हैं। और जो दिगंबर है ये श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते हैं, मतलब ये कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, उस प्रकार के ये दिगंबर जैन कहलाते हैं। तो ये पर्युषण पर्व 8 दिन तक चलता है। और लास्ट दिन जो इनका होता है, लास्ट दिन को संवत्सरी कहते हैं, जिसमें ये क्षमावाणी करते हैं। मतलब इनसे अगर कोई भी भूल हुई हो तो ये सबसे माफ़ी मांगते हैं, क्षमावाणी करते हैं। इस तरह से ये त्यौहार समाप्त होता है पर्युषण पर्व। फिर आते हैं दिगंबर जैन संप्रदाय के बारे में। यहाँ तो हमने श्वेतांबर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं दिगंबर जैन धर्म के जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं। तो इनका भी त्यौहार आता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी से, मतलब इनका ख़त्म हुआ और इनका शुरू हो जाएगा। तो दिगंबर जैन में जो है भाद्रपद शुक्ल पंचम से शुरू होगा और भाद्रपद शुक्ल 14 तक ये चलेगा। इनका त्यौहार है 10 दिन का। दिगंबर जैन का चलेगा 10 दिन तक, श्वेतांबर का 8 दिन तक, और कब से कब तक? भाद्रपद कृष्ण 12 से भाद्रपद शुक्ल पंचम तक। अब पंचम से शुरू होके इनका चलेगा कब तक? भाद्रपद शुक्ल और 14, मतलब चतुर्दशी तक इनका दिगंबर जैन का त्यौहार मनेगा। अब दिगंबर जैन का जो त्यौहार है इसको पर्युषण पर्व ना कहकर 10 लक्षणा पर्व कहते हैं। अब 10 से आपको याद रह जाएगा 10 दिन, 10 दिन, यहाँ भी 10 है। और दिगंबर जैन, तो दिगंबर में भी दी है, तो यहाँ पे आपको सब याद रह जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब पड़वा धोक जो है वो कब मनाते हैं? ये पड़वा धोक जो कहते हैं, यहाँ मैं लिखती हूँ वापस। तो पड़वा धोक जो है ये मनाते हैं फिर आश्विन कृष्ण एकम को। और इस दिन क्या करते हैं? ये भी क्षमा याचना करते हैं। तो क्षमा याचना दोनों मांगते हैं, लेकिन ये मांगते हैं जिनको कहते हैं संवत्सरी, और ये जब मांगते हैं तो उसको कहते हैं पड़वा धोक। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, इसी में से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें और अच्छी तरह रिवाइज कर लें। एक बार फिर से मैं क्विक रिवीजन करा देती हूँ आपका। तो यहाँ पे देखें, पर्युषण पर्व जो है श्वेतांबर जैन के द्वारा मनाया जाता है। 8 दिन का त्यौहार है। भाद्रपद कृष्ण 12 से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक चलता है। श्वेतांबर कौन होते हैं? जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अब जो लास्ट दिन है इनका, उसमें संवत्सरी कहते हैं उसको, और उस दिन ये लोग क्षमा मांगते हैं इनसे अगर कोई भी भूल हो होगा तो। अब दिगंबर जैन जो हैं इनका त्यौहार मनाते हैं, इनका ख़त्म होते ही भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल 14 तक, मतलब चतुर्दशी तक। तो इनका त्यौहार होता है 10 दिन का, इनका त्यौहार होता है 8 दिन का।
तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। फिर ये 10 दिन के बाद में ये दशलक्षणा पर्व मनाते हैं। इस जो त्यौहार है ये इनको दशलक्षणा पर्व कहते हैं। और फिर ये आश्विन कृष्ण एकम को एक त्यौहार मनाते हैं इसी का, जिसको पड़वतोक कहते हैं। और इस दिन ये क्षमा याचना मांगते हैं इनसे, अभी तक कोई भी भूल हुई हो तो ये सभी से माफ़ी मांगते हैं। अब इसके बाद में आता है अपना श्रुत पंचमी का त्यौहार। तो श्रुत पंचमी जो त्यौहार है ये ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। और इस दिन क्या हुआ था, श्री षट खंडानम की रचना आचार्य धरसेनाचार्य द्वारा पूर्ण हुई थी। क्या हुआ था, श्री षट खंडानम की रचना आचार्य धरसेनाचार्य के द्वारा पूर्ण की गई थी। और दिगंबर परंपरा में इस दिन माँ जिनवाणी की आराधना की जाती है। तो दिगंबर जो संप्रदाय के हैं वो क्या करते हैं, माँ जिनवाणी की आराधना इस दिन करते हैं। तो कब मनाते हैं ये शुद्ध पंचमी का त्यौहार, तो ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को मनाते हैं। तो अब श्रुत पंचमी के त्यौहार के बाद हम चलते हैं रक्षाबंधन के त्यौहार की ओर, जो कि सभी हिंदू धर्म के और जैन संप्रदाय के लोगों के द्वारा भी मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन जो त्यौहार है ये श्रावण मास की पूर्णिमा को ये मनाते हैं। अब इनके द्वारा जो कहानी है वो है, विष्णु कुमार नामक एक मुनिराज थे। उन्होंने 700 मुनियों की रक्षा की थी। तो इसीलिए यहाँ पर एक दूसरे को रक्षा सूत्र मतलब धागा जो होता है, राखी जिसे कहते हैं, वो बांधकर खीर से मीठा मुंह कराया जाता है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार इस तरह से ये मनाते हैं इस की याद में। मतलब विष्णु कुमार जो नामक मुनिराज थे उन्होंने 700 मुनियों की रक्षा की थी, तो इसलिए ये त्यौहार मनाते हैं। कब मनाते हैं, श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। अब बात करते हैं वीर शासन जयंती की। तो ये जयंती कब मनाई जाती है, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को मनाई जाती है। और जो दीपावली का त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार तो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये सारे जैन धर्म के त्यौहार पढ़ लिए हैं। इसमें से आपको 10 लक्षणा, पड़वाधोक, संवत्सरी, ये जो भी शब्द जहाँ पर आए हैं उनको बिल्कुल इम्पोर्टेंट तरह से याद रखना है, क्योंकि इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपको महावीर जयंती याद रखनी है कि महावीर जयंती कब मनाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जैनिज़्म फेस्टिवल जो है हमारे, ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद में एक वीडियो में मैं आपके लिए सभी जो प्रमुख होली हैं उनके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप उसको देख लें। उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा फील हुआ, कैसा आपका अनुभव रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।